तो बेटी, शादी के पहले वचन में कन्या वर से कहती है कि आज से आपके हर धर्म के काम में मैं आपकी सहभागिनी रहूंगी। पंडित जी आंखें बंद करके इस तरह वचन सुना रहे थे जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम से एक दिन पहले नोट्स रखता है। पहला वचन पूरा होते ही पंडित जी ने सामग्री हवन में डालने का इशारा किया। जैसे ही मैंने सामग्री हवन में डाली, आग की लपटें सामग्री का सानिध्य पाकर इतनी खुश हुईं जैसे आसमान को छू लेंगी। पर अगले ही पल साथ छूट गया और आग ने आसमान छूने का इरादा छोड़ दिया। एक मुस्कान तैर गई थी उस वक्त मेरे चेहरे पर। शायद खुद के ऊपर ही हंस रही थी मैं, या आग की लपटों में खुद को ही कहीं तलाश रही थी मैं। मेरे विचारों से बहुत दूर पंडित जी ने दूसरा वचन पढ़ा। पंडित जी बोले, दूसरे वचन में कन्या वर से मांगती है कि जैसे आपने अपने माता पिता का सम्मान किया, वैसे ही आप मेरे माता पिता का भी करेंगे। इधर पंडित जी शादी के वचन पढ़ रहे थे और मैं आस भरी नजरों से तनु की तरफ देख रही थी। तनु मेरी सबसे अच्छी दोस्त। कुछ हुआ? मैंने इशारों में उससे पूछा, पर मेरी आस भरी नजरों की गुजारिश को तनु ने बड़े प्यार से ठुकरा दिया और ना में सर हिला दिया। मेरी उम्मीद का बांध टूटता जा रहा था और पंडित जी एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह शादी को आगे ही बढ़ाते चले जा रहे थे। कुछ कर नहीं पा रही थी मैं। मेरी हालत उस वक्त उस डूबते हुए टाइटैनिक शिप में सवार यात्री की तरह थी जिसे हर हाल में मरना था, या तो डूबकर या ठंडे पानी में जमकर। इस वक्त अगर कोई मुझे बचा सकता था तो शायद कोई दूसरी शिप, पर टाइम कम था और शिप की कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही थी। दादी, दादी, जानवी की आवाज सुनकर मैं वापस वर्तमान के धरातल पर आ गई। अरे जानवी बेटा, सुबह के 4 बजे मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं दादी, बस थोड़ा सा आपसे मिलने का मन कर रहा था। उसकी आवाज में ठंडापन था। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान है? प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए मैंने पूछा। दादी, एक बात परेशान कर रही है। क्या? बताओ। दरअसल बात ये है दादी कि एक ना बच्चा है जो एक सिचुएशन में फंसा हुआ है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। बताओ क्या सिचुएशन है? मैंने पूछा। दादी, एक डिसीजन लेना है उसे जिसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा, पर प्रॉब्लम ये है कि उसकी खुशी जिसमें है वही उसके पेरेंट्स के लिए जिंदगी भर का दुख। अगर अपनी खुशी चुनता है तो माँ बाप को दुखी करेगा, और माँ बाप की खुशी चुनता है तो खुद जिंदगी भर दुखी रहेगा। अब आप बताओ राइट डिसीजन क्या है? मैं मुस्कुराई। ये शायद वही मुस्कुराहट थी जो वापस मेरे चेहरे पर आज फिर 45 साल बाद आई थी। ये वो सवाल था जिसका जवाब मैं अपने आप से ताउम्र पूछती आई थी।
और आज ऐसा लग रहा था कि शायद भगवान मुझे एक मौका दे रहे हैं कि उसका जवाब अपनी पोती को देकर मैं अपने अंदर उठ रहे विचारों के वेग को शिथिल कर लूं, उस तूफान को शांत कर दूं जो 45 सालों से मेरे अंदर चल रहा था। दादी, दादी बोलो ना, जानवी ने मुझे झंझोड़ा। क्या तू किसी को पसंद करती है? मैंने पूछा। नहीं दादी, लेकिन इस सवाल का जवाब जानना ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। थोड़ी झिझक के साथ उसने जवाब दिया। I mean, दादी, आप और दादाजी कितने खुश हैं एक साथ, समझते हैं एक दूसरे को, प्यार केयर सब कुछ झलकता है आपके रिश्ते में। क्या मैं भी इतनी खुश रह पाऊंगी अपनी शादी के बाद? उसकी आवाज में एक डर था जो मैं समझ गई थी, और मुझे इस वक्त बहुत जरूरी लग रहा था जानवी के सवाल का जवाब देना, अपने लिए भी और उसके लिए भी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगी और फिर तू खुद डिसाइड करना कि क्या सही और क्या गलत। लेकिन उससे पहले एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिलानी पड़ेगी। बस इतनी सी बात। आप बैठिए, मैं अभी लाई दादी, ये कहकर जानवी किचन की तरफ चली गई। सो डियर फ्रेंड्स, क्या दादी जानवी की मुश्किल को सुलझा पाएंगी? क्या इस सवाल का कोई जवाब है भी? सुनते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लिसनिंग।